हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। पिछले वीडियो में हमने अध्याय 1 में प्रियतम कविता का अध्ययन किया था। आज हम उस कविता को पूर्ण करते हैं। इस कविता में विष्णु भगवान तथा नारद जी का संवाद चल रहा था। आइए आगे की कविता पूर्ण करते हैं। लेकर चले नारद जी आज्ञा पर धृत लक्ष्य, एक बूंद तेल उस पात्र से गिरे नहीं। योगी राज जल्द ही विश्व पर्यटन करके लौटे बैकुंठ को। तेल एक बूंद भी उस पात्र से गिरा नहीं। उल्लास मन में भरा था, यह सोचकर तेल का रहस्य एक अवगत होगा नया। नारद को देखकर विष्णु भगवान ने बैठाया स्नेह से। इसमें पर्यटन का अर्थ होता है घूमना, बैकुंठ का अर्थ होता है स्वर्ग, उल्लास का अर्थ होता है खुशी और अवगत कराना मालूम करना। नारद जी विष्णु की आज्ञा मानकर तेल से भरा पात्र लेकर चल दिए। अब उन्होंने पूरा ध्यान उस पात्र पर रखा, अपने लक्ष्य पर केंद्रित करके रखा कि एक बूंद भी तेल धरती पर ना गिर जाए। अब जल्दी ही विश्व की परिक्रमा करके वे स्वर्ग में आए। जब उन्होंने परिक्रमा की तब एक बूंद भी तेल बर्तन से नहीं गिरा। इसकी वजह से उनके मन में बहुत प्रसन्नता थी और इस तेल का रहस्य भी पता चलेगा। नारद को देखकर विष्णु भगवान ने बैठाया स्नेह से, कहा यहाँ उत्तर तुम्हारा यही आ गया। बतलाओ पात्र लेकर जाते समय कितनी बार नाम इष्ट का लिया। इसमें इष्ट का अर्थ होता है भगवान। भगवान विष्णु ने नारद जी को प्यार से बिठाया और कहा कि तुम्हारा उत्तर यही है। अब ये बताओ कि जब आप पात्र लेकर जा रहे थे तो कितनी बार भगवान का नाम लिया। एक बार भी नहीं, शंकित हृदय से कहा नारद ने विष्णु से। काम तुम्हारा ही था, ध्यान उसी में लगा रहा, नाम फिर क्या लेता। और शक से भरे हृदय से नारद ने विष्णु से कहा कि एक बार भी नहीं, मैं तो तुम्हारे ही काम पर गया था और मेरा ध्यान भी उसी पर ही लगा हुआ था, तो फिर मैं कैसे नाम लेता। विष्णु ने कहा नारद, उस किसान का भी काम मेरा दिया हुआ है। उत्तरदायित्व कई लादे हैं एक साथ, सबको निभाता और काम करता हुआ नाम भी वहाँ लेता है। इसी से है प्रियतम। नारद लज्जित हुए, कहा यह सत्य है। इसमें उत्तरदायित्व का अर्थ होता है जिम्मेदारी और लज्जित शर्मसार। विष्णु भगवान ने नारद से कहा कि उस किसान को भी मैंने ही काम सौंपा है। कई सारे उत्तरदायित्व है, कई सारी जिम्मेदारी है, पर वह सबको निभाता है और काम करता है और वह भगवान का नाम भी लेता है। इसीलिए वह किसान मेरे लिए प्रिय है। तभी नारद जी लज्जित होकर कहा कि आप सत्य बोल रहे हो। बच्चों, यहाँ कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने